नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं, सर्वे आ चुके हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको जो बताएंगे और इस वीडियो में जो बोल रहा हूं 4 जून को मैं सच साबित करके आपको दिखाऊंगा। 4 जून को शाम को या 4 जून को वीडियो ना बना पाऊं तो 5 जून को सच साबित करके दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ओपिनियन पोल किए गए हैं सभी ओपिनियन पोल फर्जी हैं। जैसे इंडिया टीवी TNX के सर्वे ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 3 सीट दी है। इससे बड़ी बेशर्मी इस देश की मीडिया के पास कभी नहीं थी। आप इस समझ सकते हैं, 3 सीट, इतना बड़ा न्यूज चैनल जिसको मैं गलत साबित करूंगा 2024 के लोकसभा चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद। अगली कंपनी का नाम है ABP सी वोटर, जिन्होंने बताया है 7 सीट। इसको भी मैं गलत साबित करूंगा कब? 2024 4 जून के बाद। आप खुद देख लेंगे, हमें साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला पोल जो आया है TV9 भारतवर्ष का, जिन्होंने दिया है 12 लोकसभा सीट। अगला पोल आया है लोक पोल का, जिन्होंने दिया है 7 से 8 सीट। इन सभी फर्जी पोल को मैं आपको बता रहा हूं, सभी पोल की पोल 4 जून को खुल जाएगी और मैं मिलूंगा, दावे के साथ कह रहा हूं। पूरे देश में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो होगा, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ना तो मैं भविष्यवाणी में यकीन करता हूं। और सीटों के नाम मैं बता रहा हूं जहां पर वाकई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 में चुनाव जीतने जा रही हैं। और 20 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं है, मतलब कि चुनाव होने से पहले ही हार चुकी है। मान लीजिए वोटिंग होने से पहले ही हार चुकी है और 60 सीट लड़ेगी और 60 में 30 जीतेगी कि 40 जीतेगी कि 60 की 60 जीत जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। अब मैं पहली सीट लेकर चलता हूं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है, भले बीजेपी की सरकार है। रायबरेली की लोकसभा सीट है। ये जो पोल आ रहे हैं पोल, ये कह रहे हैं रायबरेली बीजेपी चुनाव जीत लेगी। मैं बोल रहा हूं रायबरेली की लोकसभा सीट कांग्रेस फिर चुनाव जीतेगी, लेकिन कांग्रेस को लड़ाना पड़ेगा प्रियंका गांधी को। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं इस दिन ही प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। वो चाहे जिसको लड़ाए, उनके परिवार से कोई लड़ेगा, चुनाव जीत जाएगा आराम से। कांग्रेस अपनी बदौलत नहीं जीतेगी। समाजवादी पार्टी का यहां पर बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा जनाधार है। समाजवादी के पार्टी के कई विधायक चुनाव जीते हैं। यादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, ब्राह्मणों का वोट है। यहां पर जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, यहां पर गांधी परिवार के नाम पे वोट पड़ेगा। बैकवर्ड का जितना भी वोट होता है सब पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। अगली सीट है अमेठी वाली, स्मृति ईरानी वाली। दावा चाहे जो किया जा रहा हो, स्मृति ईरानी चुनाव जीत लेंगी, लेकिन 2024 का नजारा कुछ और होगा, क्योंकि 2019 में नयापन लोगों को चाहिए था, नया लोग। राहुल गांधी भी एक्टिव नहीं रहते, इस कारण से लोगों ने राहुल गांधी को नकारा, क्योंकि वायनाड से भी वो चुनाव पहले लड़ गए थे। दोनों सीटों का ऐलान शायद साथ में हो गया था। अब वायनाड की वोटिंग खत्म हो चुकी है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर हमें थोड़ा सा डाउट है, तनिक से। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान का यहां पर अगर ध्रुवीकरण हुआ होगा तो सहारनपुर बीजेपी जीत सकती है, लेकिन हमारा दिल जो बोल रहा है काफी दिन से, क्योंकि इमरान मसूद बहुत मजबूत है यहां पर। कांग्रेस का यहां पर कोई विशेष इंपैक्ट नहीं है, लेकिन इमरान मसूद
कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में सपा बसपा गठबंधन था, तब भी लड़े थे, तब भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट पाए थे। 2014 में गठबंधन नहीं था, तब भी 4 लाख से ज़्यादा वोट पाए थे। उस समय कुछ और था, इस समय कुछ और है, तब समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी। अगली सीट है बाराबंकी की सीट तनुज पुनिया। इन चारों सीट पर मैं आज घोषणा कर दे रहा हूं, चुनाव निकल चुका है। एक आध सीट गड़बड़ा जाए बात अलग है। अगली सीट कौन सी है? देवरिया, अमरोहा, इलाहाबाद, सीतापुर, बांसगांव, तमाम जो सीटें लड़ रहे हैं, यहां को इनकी हालत खराब रहेगी। हो सकता है काठू निकाल ले, नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे, पहले हम बता दे रहे हैं आपको। अगली सीट क्या है? अब मैं आज ले चलता हूं समाजवादी पार्टी के गढ़ की ओर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की ओर। सबसे चर्चित नाम का मैं नाम लेता हूं कैराना से। कैराना से इकरा हसन की बहुत मजबूत स्थिति है, चुनाव जीतने की कंडीशन में है। ये 4 जून को पता लग जाएगा आपको। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एक एक सीट का मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सीट फलानी जीत जाएगी। मैं ओवरऑल में बोला हूं 20 सीट 25 सीट से कम सपा कांग्रेस गठबंधन नहीं जीतेगी। नहीं तो एक आध सीट गलत हो जाए तो कहोगे हो चलो वीडियो बंद करो। एक लोग तो धमकी दे दिए हमको, तुम्हारा चैनल ब्लॉक करा देंगे चाहे ब्लॉक कराने का तरीका ना मालूम हो। अगला देखो, अगली सीट है फर्रुखाबाद की सीट। डॉक्टर नवल किशोर शाह के बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने की कंडीशन में है। यहां पर मेरठ की लोकसभा सीट सुनीता वर्मा, अरुण गोविल भगवान श्री राम के रोल को निभाने वाले चुनाव लड़े, लेकिन उनके चुनाव लड़ने के हालात ये हैं कि मेरठ का मामला ये है, मुसलमानों की आबादी लगभग 45%। इसके पहले भाजपा काहे जीत जाती थी? सपा भी मुसलमान उतार दे, बसपा भी मुसलमान उतार दे, सब तब बसपा भी मजबूत थी ना, कांग्रेस भी मुसलमान उतार दे, तो मुसलमानों का वोट 3 तरफ चला जाता था। अब संयोग की बात अब की ये है, भाजपा ने भी नहीं उतारा मुसलमान, सपा ने भी नहीं उतारा, बसपा ने नहीं उतारा, कांग्रेस का तो सपा के साथ गठबंधन है, और कांग्रेस सपा ने दलित को उतार दिया। दलित मुस्लिम यहां पर जिसको चाह ले वो सांसद बन जाएगा एकदम आराम से। और आपको पता है मुसलमानों का ज़्यादा वोट परसेंटेज गिरता है मैदान में, और हिंदुओं का वोट आप परसेंटेज कम गिरता है मैदान में, ये सबको पता है। अगली सीट है सलेमपुर की सीट। 2 बार के सांसद हैं। ये जान लीजिए सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मोदी योगी के खिलाफ नहीं है, उतनी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं। संभल की लोकसभा सीट आप जान रहे हैं, जियाउर रहमान वर्क चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा यहां चुनाव भी लड़ती रही है, लेकिन पहले मामला यही होता था मुस्लिम इलाकों में। मैं आपको बता रहा हूं, सपा भी मुसलमान उतार दे, बसपा भी मुसलमान उतार दे, और ज़्यादातर बसपा चुनाव जीत भी लेती थी। जैसे मैं आपको बताऊं, संभल जीत चुकी है बहुत पहले ही, मुरादाबाद, रामपुर बहरहाल नहीं जीती है। रामपुर की सीट, प्रतापगढ़ जी सीट हमारे संगमलाल गुप्ता जी हैं, और ज़्यादातर तो लोग यही कह रहे हैं चुनाव हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? मोदी योगी के नाम जो वोट पाएंगे पाएंगे, बाकी व्यक्तिगत नाम पे वोट ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 5 साल आप कहाँ रहे, काम कोई आपने किया नहीं। थोड़ा मोड़ा काम मत गिनाइएगा, ये बन रहा है वो बन रहा है, कुछ अलग कोई इंडस्ट्री लगी नहीं 5 सालों में। 2 साल आप विधायक भी रहे, इनको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। भाजपा कार्यकर्ता बेचारे रो रहे हैं, कोई हमको पूछता नहीं है, कोई हमको पहचानता नहीं है। संत कबीर नगर की सीट आपने देखा, संजय निषाद के बेटे संजय निषाद को किसी ने नाक में भी मार दिया बेचारे, ऐसा नहीं करना चाहिए। संजय निषाद यहाँ पर सपा ने भी संजय निषाद को ही उतार दिया है। अगर भाई प्रवीण निषाद चुनाव लड़े, पूरा निषाद का वोट गया, लेकिन अगला निवासी वहीं का आदमी अगर निषाद वोट लड़ रहा है, वो 10-20 हज़ार वोट काट देगा तो चुनाव हार जाएंगे, एकदम साफ साफ बात है। कितना वोट मिलेगा? 2019 में सब दे दिए, पूरा ब्राह्मण दे दिए, पूरा ठाकुर दे दिए, पूरा बनिया दे दिए, पूरा निषाद दे दिए, चुनाव जीत गए आप। लेकिन 2024 में मामला क्या है? 5 साल गायब रहे, 5 साल दिखाई नहीं दिए, लोग जगह जगह विरोध कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बेचारे विरोध कर रहे हैं जो 5 साल भटके हैं। अंबेडकर नगर की सीट आप जान ही रहे हैं, कुछ कहना नहीं है, लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं। घोसी की लोकसभा सीट, बस्ती, गाजीपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, जौनपुर, लालगंज, आजमगढ़, कन्नौज, इतनी सीट मैंने आपको बताया। सीट बहुत है जहां कांटे की लड़ाई है। राबर्टसनगंज,
धौरारा, मोहनलालगंज, डुमरियागंज, मछली शहर, फूलपुर, एटा, श्रावस्ती, आंवला, मिश्रिख, अकबरपुर, बहराइच, भदोही, चंदौली, फैजाबाद। ये सारी सीटें हैं जहां वाकई में सपा बसपा सबसे ज़्यादा डैमेज तो बसपा कर रही है। बसपा अपन वोट लेके अलग हो जाएगी, उसका वोट ये लोग काट ले रहे हैं। बसपा कोट जो पोल वाले हैं ना वो काट करके बीजेपी में जोड़ दे रहे हैं। 4% बसपा वोट पाएगी। किसी से आप पूछिएगा, किसी दलित बस्ती में चले जाइए, 100 लोगों से बात करिए तो कितने लोग बसपा के पक्ष में बात करेंगे? 4 लोग बात करेंगे, आप सोचिए। पूरे समाज में चले जाइए तो कहीं ना कहीं वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं, और ये मेरी बात जो लोग सुनते हैं ना वो लोग हमारे ऊपर बहुत गुस्सा भी होते हैं। बेटा तुमसे मिलते हैं 4 जून को, तम भी कहते हैं मिलते हैं तुमसे 4 जून को। उत्तर प्रदेश में तो पक्का मिलेंगे, बाकी भाई अन्य राज्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में तो इतना जानकारी है ही। इस वीडियो में इतना ही मेरे भाइयों, दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।